गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा आज हम हिंदी रीडर में पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 है हमारा तोते की सीख। पाठ 5 है हमारा तोते की सीख। एक नगर में एक सेठ रहता था। कुछ समय से व्यापार में निरंतर कमी आने के कारण वह बहुत ज्यादा चिंतित था। बहुत ज्यादा परेशान रहना, ठीक है, बहुत चिंतित था। वह हर समय अपने व्यापार को सही करने के लिए सोचता रहता तथा भगवान से प्रार्थना करता रहता। एक रात जब सेठ सो रहा था तो उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न का मतलब होता है सपना। स्वप्न का मतलब होता है सपना। उस सपने में उसको भविष्यवाणी सुनाई दी। भविष्यवाणी मतलब जो भविष्य में होने वाली घटना होती है। यदि वह अपना व्यापार ठीक करना चाहता है तो उसे 2 पक्षियों की बलि देकर भगवान को प्रसन्न करना होगा, यानी कि खुश करना होगा। अगले दिन सुबह उठते ही सेठ ने अपने स्वप्न के बारे में सोचा तथा बाद में बलि देने के लिए 2 पक्षियों के बारे में सोचने लगा। बाजार जाकर उसने एक मुर्गा तथा एक तोता खरीदा। घर लाकर उसने मुर्गे और तोते को अच्छे अच्छे पकवान खिलाए, अच्छा भोजन खिलाया। उसने उन दिन दोनों की बलि देने की पूरी तैयारी कर ली। संध्या यानी कि शाम के समय उसने घर के खुले आंगन में उन दोनों पक्षियों की बलि देने का प्रबंध कर लिया। उसने एक तेज धार वाला छुरा लिया और पहले मुर्गे की बलि लेने लगा। जैसे ही वह छुरा उठाकर मुर्गे को काटने लगा तभी पास में रखा तोता यकायक हंसने लगा। यकायक का मतलब होता है अचानक। अचानक हंसने लगा तथा फिर रोने लगा। तोते की इस अनोखे व्यवहार को देखकर सेठ चकित रह गया, यानी कि उसे काफी आश्चर्य हुआ उसका यह व्यवहार देखकर। उसने तोते से हंसने तथा रोने का कारण पूछा। तोते ने उसे बताया कि किसी जन्म में मनुष्य के रूप में मैंने भी जीव हत्या का पाप किया था, यानी कि मैंने भी ऐसे ही किसी जीव की जो है हत्या की थी। उस पाप का दंड मैं आज तक भोग रहा हूँ। तब से लेकर आज तक कई जन्म से मेरी हत्या हो रही है। आज मैं इस जन्म में तुम्हारे द्वारा बलि चढ़ने पर मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए खुशी से मैं हंस रहा था। लेकिन तभी मुझे तुम्हारा ध्यान आया कि जिस प्रकार मैंने जीव हत्या के पाप के कारण कई जन्म कष्ट सहे हैं, अब तुम्हें भी इसी प्रकार कष्ट सहन करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें भी इसी प्रकार के दुख सहने पड़ेंगे। तुम्हारी अवस्था के बारे में सोचकर मुझे रोना आ गया। अब समझ आया उसके दो हंसने और रोने का कारण क्या था। हंसने का कारण ये था कि अब वो इस बात से खुश था कि उसको मुक्ति मिल जाएगी, और रोने का कारण ये था कि वो उस जो व्यापारी था उसके भविष्य के बारे में सोचकर जो है रो रहा था कि आगे जाकर जो है, जैसे मैंने जीव हत्या की थी और मुझे इतने सारे दंड मिले, ठीक है, ऐसे जो है इसको भी, इसी व्यापारी को भी जो है आगे जाके बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ेंगे, यानी कि सहन करने पड़ेंगे। सेठ ने तोते की बात सुनी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। छुरा अचानक उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसको अपनी भूल का अनुभव हो गया। उसने सोचा कि डर के कारण आए एक स्वप्न पर विश्वास करके वह 2 जीवों की हत्या करने का महापाप करने जा रहा था। उसने मुर्गे तथा तोते से माफी मांगी। तोते ने सेठ को समझाया कि भगवान जीव हत्या से प्रसन्न नहीं होते। अगर जो है तोते ने बिल्कुल सही बात समझाई है कि भगवान जो है ऐसे प्रसन्न नहीं होते कि हम किसी दूसरे जानवर की बलि दे दें, किसी दूसरे जानवर को मार दें। यदि तुम सचमुच में भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो तुम्हें जीवों के प्रति दया की भावना रखते हुए जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, यानी कि हमें गरीब इंसान की जो है हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए तथा सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। मनुष्य के कर्म यानी कि मनुष्य आदमी के द्वारा किए गए काम ही जो है उसकी जीवन को सफल बनाते हैं।
सेठ को तोते की सीख बहुत अच्छी लगी। उसने अच्छे काम करने आरंभ कर दिए तथा जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। भगवान की सच्चे मन से भक्ति द्वारा उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। सेठ बहुत प्रसन्न था। तोते की सीख ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। ठीक है ना। अब देखो एक तोते ने, छोटे से तोते ने जो है इंसान को कितनी अच्छी सीख दी है कि हमें कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये स्टोरी जो है दोबारा से ध्यान से पढ़नी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।